हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरखालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उस विषय का संबंध जो है वो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ गेट्स इट्स फर्स्ट पोलन कैलेंडर। पहली बार एक पराग कैलेंडर जो है वो चंडीगढ़ को मिला है। क्या होता है ये पोलन कैलेंडर, इसके मिलने का क्या फायदा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों को हम यहाँ पर विस्तार से समझें। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। और अब इन सभी कोर्सेज पर मंथ एंड सेल जो है वो आ चुका है, जिसमें आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल सकेंगे। तो डेफिनेटली इन डिस्काउंट्स का लाभ लीजिए और जल्द से जल्द हमारे इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला पराग कैलेंडर या पोलन कैलेंडर जो है वो मिला है। पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की ओर से ये कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है। विस्तार से समझेंगे हम लोग ये पोलन कैलेंडर क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो न्यूज आर्टिकल कहता है चंडीगढ़ नाउ हैज इट्स फर्स्ट पोलन कैलेंडर विच कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल एलर्जी ट्रिगर्स एंड प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग to clinicians as well as allergy sufferers about the cause and to help limit their exposure during high polar loads। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं। एक्चुअल में आसान भाषा में समझे तो क्या होता है। आप जानते हैं पोलन या पराग, फूलों के ऊपर ये एक पार्ट जो है वो पाया जाता है और ये पोलन जो है वो हवा के जरिए एक फूल से दूसरे फूल पर ट्रेवल करते हैं। और इनकी ट्रेवलिंग जो है वो थ्रू द मीडियम ऑफ एयर होती है, यानी कि कुछ समय के लिए इनका जो एक्सपोजर है वो एयर में होता है। और इस समय में अगर इनको इनहेल कर लिया जाए, क्योंकि हवा के अंदर मौजूद है, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये सांस लेते हुए हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं और इससे बहुत तरह की एलर्जीज जो है वो पैदा होती है। तो पोलन्स जो है वो एलर्जी के कैरियर्स बनते हैं, बहुत सारी जो है ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पीजीआई ने पोलन कैलेंडर जारी किया है। ये कैलेंडर बताएगा कि किस समय में इस तरीके के पोलन्स की संख्या जो है, मात्रा जो है वो हवा के अंदर ज्यादा होगी। तो इस तरीके के छोटे छोटे कण जिनको पोलन्स या पराग कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स आर मेल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये नर जैविक संरचनाएं हैं फूल के अंदर, मेल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका प्राइमरी रोल जो है वो फर्टिलाइजेशन का है। फर्टिलाइजेशन यानी कि जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है फूलों के अंदर, तो ये मेल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। हवा के माध्यम से ये पोलन्स जो है वो एक फूल से दूसरी फूल पर जाते हैं, वहां जाकर के ये फीमेल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन होते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो थ्रू दी मीडियम ऑफ एयर होता है, जिस वजह से कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए ये हवा में रहते हैं। बट when inhaled by humans these may strain the respiratory system and cause allergies। लेकिन जब तक ये हवा के अंदर मौजूद रहते हैं उस समय में अगर मनुष्य अपनी सांस के जरिए इनको अपने शरीर में ले जाता है तो उससे कई प्रकार की एलर्जीज हो जाती है और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन प्रणाली है हमारे शरीर की, उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत तरह की एलर्जीज का कारण ये बन सकता है। Pollens are released by plants, making millions of people suffer from hay fever, pollineusis and allergic rhinitis। तो हे फीवर जिसको कहते हैं, पॉलिन्योसिस होता है और एलर्जिक राइनाइटिस, ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं जो कि एक्चुअल में जिनके कॉन्सिक्वेंसेस सेम होते हैं, कारण जिनके सेम होते हैं। इससे क्या होता है, कारण क्या है कि पोलन जो है उनको कुछ लोग इनहेल कर लेते हैं, बाद में वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाकर के सेटल हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये हे फीवर हो गया, पॉलिनोसिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, ये सारी की सारी जो है वो श्वास संबंधित समस्याएं हैं। Hay fever is an allergic reaction to pollens, typically when it comes into contact with your mouth, nose, eyes and throat। तो हे फीवर जो है वो एक एलर्जी है जो कि पोलन्स के कारण होती है। आमतौर पर जब भी ये पोलन्स हमारे मुंह के साथ, हमारी नाक के साथ, हमारी आंखों के साथ या हमारे गले के संपर्क में आते हैं तो ये एक प्रकार की एलर्जी जो है वो पैदा करते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर होती है, जिसको हे फीवर कहा जाता है। तो पोलन जो है वो दरअसल फाइन पाउडर जैसे होते हैं, बिल्कुल एक चूरन जैसा होता है जो पौधों से निकलता है और हवा के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे की ओर जाता है। अगर हम
इंटेंसिटी की बात करें, कितना बड़ा प्रॉब्लम ये पोलन्स का रहता है, तो हिंदुस्तान में अबाउट 20 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम एलर्जिक राइनाइटिस और हे फीवर। तो एलर्जिक राइनाइटिस जो कि एक कारण होता है, जो कि एक प्रॉब्लम होती है जो पोलन्स के कारण पैदा होती है, या फिर हे फीवर होता है। तो भारत में 20 से 30% आबादी जो है वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, और इनमें से करीब 15% लोग ऐसे हैं जिनको अस्थमा हो जाता है। अस्थमा आप जानते हैं एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो अस्थमा का शिकार हो जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो ना जानते हुए उन्होंने पोलन्स को जो है वो इनहेल कर लिया था, और बाद में ये पोलन्स जो है वो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता था? बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। आप जानते हैं कि पोलन्स अगर हम इनहेल कर ले तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हम अवॉइड करें, पोलन्स को इनहेल ना करें। मगर ऐसा तो है नहीं कि हम जानबूझ के कर रहे थे, हमको मालूम था फिर भी हम कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या आती थी? प्रॉब्लम ये थी कि पोलन्स जो है वो हमारे आसपास हवा में मौजूद थे। पोलन कैलेंडर का ये काम है कि वो पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब पोलन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, व्हेन देयर आर हाई चांसेस ऑफ एक्सपोजर टू द पोलन्स बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस इन द ईयर, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये पोलन कैलेंडर जो है वो आइडेंटिफाई करता है। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इफ वी अवॉइड गोइंग आउटसाइड, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग पोलन एलर्जी से, पोलिनियोसिस से जो है वो बच पाएंगे। तो पोलन कैलेंडर जो है वो पर्टिकुलरली हेल्प करता है किसी भी जोग्राफिकल रीजन के बारे में बताने में कि वहां पर पोलन्स की मात्रा कितनी है। इससे क्या फायदा होगा? दिस विल हेल्प प्रिपेयर अर्ली एडवाइजरीज एंड डिसेमिनेट देम थ्रू मीडिया चैनल्स to the citizens so that they can use protective gears during the period when the concentration of allergic pollens is high। जब हमको ये कैलेंडर मिल जाता है, जब हमको ये पता चल जाता है कि किस समय में ज्यादा पोलन्स की मात्रा हवा के अंदर रहती है, उससे एक फायदा होता है। फायदा ये होता है कि इससे संबंधित एडवाइजरीज जो है वो जारी की जा सकती हैं सरकार की ओर से, स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं की ओर से एडवाइजरीज जो है वो जारी कर दी जाती है। वेल इन टाइम लोगों को बता दिया जाता है कि पोलन एलर्जी का सीजन जो है वो आ रहा है, सो दैट लोग जो है वो अपने प्रिकॉशंस ले सके, अपने प्रोटेक्टिव गियर जो है वो लगा सके। मास्क और गॉगल्स आदि जो है वो प्रोटेक्टिव गियर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये चीजें हम इनका उपयोग कर रहे हैं, इन प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पोलन्स हमारे शरीर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। तो इस तरीके से पोलन कैलेंडर जो है वो इस प्रॉब्लम से बचने में, याद रखिएगा ये पोलन कैलेंडर ट्रीटमेंट नहीं है, ये पोलन कैलेंडर जो है एक प्रिकॉशनरी मेजर है। It is a preventive tool for sensitive people to diminish exposures when the levels of aeropollens are high during specific periods। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, यानी कि थोड़ा सा भी एक्सपोजर अगर उनका पराग से, पोलन से होता है, तो उनको काफी सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। ऐसे लोगों के पास जब ये जानकारी होगी कि आज या इस पर्टिकुलर टाइम में पोलन्स का क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, तो वो अवॉइड करेंगे बाहर जाना, या फिर प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर जो है वो पहन करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई नया कंसेप्ट है कि पहले इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। दिस कंसेप्ट इज नॉट एसेंशियली न्यू, ये नया कंसेप्ट नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स दैट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड फॉर इंडियन सिटीज। ये पर्यावरण संबंधित एक बड़ी चिंता है जिसको भारत के शहरों में अभी तक एड्रेस नहीं किया गया था, इसके विषय में कोई भी कार्य जो है वो नहीं किया गया था। हाल ही में दोस्तों आप जानते हैं पिछले करीब 1.5 साल से कोविड-19 से जूझ रहे हैं, और एक शोध में यह भी पता चला था कि जिन लोगों को ये पोलन एक्सपोजर होता है उनके अंदर कोविड-19 के जो बढ़ने के या होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। पीपल हु हैव हाई एक्सपोजर टू दी these pollen grains are subjected to higher risk of COVID-19। तो क्योंकि COVID-19 जो है वो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है, ऑलरेडी अगर पोलन्स की प्रेजेंस वहां पर होगी तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑलरेडी बर्डन होगा। ऐसे में जब COVID-19 का एक्सपोजर किसी इंसान को होगा तो डेफिनेटली चांसेस जो है किसी सीवियर प्रॉब्लम के जो है वो बढ़ जाते हैं। तो COVID-19 से भी इसको जो है वो लिंक करके देखा जा रहा है। The prominent airborne pollen dominating seasons were spring and autumn। पराग के लिए पोलन्स का जो सबसे डोमिनेटिंग सीजन रहता है वो होता है शरद ऋतु और वसंत ऋतु, यानी कि ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन, जिस समय मैक्सिमम स्पीशीज सरफेसिंग व्हेन द फिनोलॉजिकल एंड मीटियोलॉजिकल पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड फेवरेबल फॉर द पोलन ग्रेन्स। स्प्रिंग और ऑटम दो ऐसे मौसम है जहां पर
जो मीटियोलॉजिकल पैरामीटर्स है वो फेवरेबल होते हैं, यानी कि मौसम संबंधी जितने भी मानक हैं वो पराग कणों के पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ में, इनके फैलने में और इनके संरचना, इनके संचरण में, इनके ट्रांसमिशन में जो है वो हेल्प करते हैं। यानी कि इस समय मौसम के जो पैरामीटर्स हैं वो फेवरेबल होते हैं। इस समय में पोलन जो है वो जल्दी ग्रो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इजीली, और उनका ट्रांसमिशन जो है वो इजीली हो सकता है। इस वजह से स्प्रिंग और ऑटम सीजन जो है वो पोलन कैलेंडर के अंदर डोमिनेटिंग सीजन जो है वो माने जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अभी ये प्रोसेस जो है वो इनिशियल स्टेज में है। पोलन कैलेंडर जब समस्त भारत में प्रत्येक शहर के लिए जारी कर दिया जाएगा तो काफी सारे लोगों को इस प्रॉब्लम से जो है वो बचाया जा सकेगा। अगर हम बाहरी देशों की बात करें तो कंट्रीज जैसे कि यूरोप, यूके, यूएस आदि जो है वो रीजनल कैलेंडर्स को बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं, और इससे वो प्रॉब्लम जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर को समय रहते प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको डायग्नोस जो है वो कर सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर बाहरी देशों में इस पोलन कैलेंडर का इस्तेमाल जो है वो होता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अभी धीरे धीरे इसकी और इस दिशा में कार्य जो है वो हो रहा है, और चांसेस ये हैं कि आने वाले समय में हम ऑलमोस्ट सभी सिटीज के लिए ये पोलन कैलेंडर जो है वो जारी कर पाएंगे, ताकि लोगों को वहां पर ऐसी प्रॉब्लम से जो है वो बचाया जा सके। इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व एक्सपर्ट्स वाइल डिजाइनिंग पार्क्स। अब चंडीगढ़ के अंदर आप जानते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य जिसको हम कहते हैं कि पार्क्स आदि और बहुत ही बेहतरीन वैरायटी ऑफ फ्लोरा जो है वो चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। बेहतरीन शानदार पार्क्स जो है वो बनाए गए हैं। इस वजह से यहाँ पर क्योंकि फूलों की मात्रा ज्यादा है तो ये पोलन्स की प्रॉब्लम जो है वो चंडीगढ़ में ज्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से जरूरी ये है कि जब भी हम इस तरीके के पार्क्स का, गार्डन्स का निर्माण करें तो विशेषज्ञों को जरूर शामिल कर लें, क्योंकि दे कैन टेल अस हाउ वी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ऐसे पेड़ों और झाड़ियों को लगाया जाए जिनसे बहुत कम या बिल्कुल भी पोलन रिलीज नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर क्या होता है कि मेल और फीमेल जो है वो एक ही फूल पर मौजूद होते हैं, इस वजह से पोलन ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे पेड़ों और झाड़ियों की ओर रुख करना चाहिए, ऐसे फूलों की ओर रुख करना चाहिए जहां पर पोलन या तो रिलीज ही ना हो या फिर बहुत कम मात्रा में रिलीज हो। ये चीज जो है वो हमको देखनी होगी। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसमें हम पोलन कैलेंडर की बात कर रहे थे। इवन पोलन कैलेंडर से रिलेटेड और पोलन्स के ग्रोथ और डिस्पर्शन से का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से भी है। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे सीजन जो हैं वो थोड़े से बदल गए हैं। स्प्रिंग सीजन है जो थोड़ा सा लंबा हो गया, ऑटम सीजन जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया, जिस वजह से जितने ज्यादा समय तक स्प्रिंग और ऑटम के जो सर्कमस्टांसेस है वो बने रहेंगे, उतने ज्यादा समय के लिए ग्रोथ पोलन्स का, डिस्पर्शन पोलन्स का जो है वो बड़ा हुआ रहेगा और लोगों को इसका जो इल इफेक्ट्स है उनको फेस करना पड़ेगा। ये था दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल पोलन कैलेंडर के बारे में। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है समझ में आया होगा। अगर आप विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो या कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं और अब इन सभी कोर्सेज पर आपको हम मैसिव डिस्काउंट्स दे रहे हैं हमारे मंथ एंड सेल के उपलक्ष्य पर। तो इस मंथ एंड सेल का लाभ जरूर उठाएं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ, स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।